हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने डिस्कस किया था मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स, उनके क्या क्या फीचर्स होते हैं और वो दूसरी जो हेल्पिंग वर्ब्स है उनसे डिफरेंट कैसे है। ठीक है, आज मैं कुछ मॉडल्स के स्पेसिफिक और जनरल फंक्शन क्या होते हैं वो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देयर आर 13 मॉडल्स। कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, shall, should, must, dare, used to, need and ought to। अब यहाँ पर एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ कि मॉडल्स की जो मैंने कल फीचर्स बताए थे उसमें एक बात बताई थी कि मॉडल्स बेयर इंफिनिटिव यूज होते हैं, मतलब मॉडल्स हमेशा वर्ब का जो बेस फॉर्म है वो लेते हैं। ठीक है, मॉडल्स के साथ कभी भी टू नहीं लगता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले। इट्स क्लियर, लेकिन दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं, दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं, यूज टू और ought to। यहाँ पर टू लग रहा है और ought to यहाँ भी टू लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि यूज टू ये अपने आप में एक मॉडल है। ठीक है, ought to यह भी एक अपने आप में मॉडल, मतलब टू इसके साथ कनेक्ट है, टू इसका पार्ट है यूज टू का और ought to का। क्लियर है? तो दोनों एक्सेप्शंस है जिनके साथ टू लगता है। क्लियर? अब चलते हैं हम कुछ स्पेशल जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो समझाने की तो मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले विल और शैल। विल और शैल प्रॉमिस और डिटरमिनेशन, इनका जो काम है वो क्या है? ये प्रॉमिस शो करता है या फिर डिटरमिनेशन को शो करता है। जैसे आप यूज करोगे विल और शैल तो इसका मतलब होगा कि यू आर गोइंग टू प्रॉमिस, ओके, और आप एक डिटरमिनेशन कर रहे हैं। इट्स क्लियर? लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेशन है, वो समझने वाली बात है। क्या है कि फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन के साथ अगर आप शैल का यूज कर रहे हैं, समझना इसको अच्छी तरह से, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ आप शैल का यूज कर रहे हैं। फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं आई और वी, सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर आप विल का यूज कर रहे हैं तो इसका मीनिंग होगा गा, गे, गी, मींस सिंपल फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, वो जो सेंटेंस होंगे वो सिंपल फ्यूचर टेंस के होंगे। फिर से रिपीट कर दूं कि अगर आप फर्स्ट पर्सन है उसके बाद शैल का यूज करता है, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप विल का यूज करते हैं तो इसका मतलब है सिंपल फ्यूचर टेंस। इट्स क्लियर? मैं अभी एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप इनका रिवर्स यूज करते हैं, मतलब आप ऐसे यूज करते हैं, इस तरह से यूज करते हैं, इनको आप रिवर्स कर देते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ आप विल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आप शैल का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा वो मॉडल एक्सिलरीज वर्ब हो जाएंगे। ओके, और उसका मीनिंग क्या होगा? डिटरमिनेशन और प्रॉमिस। ओके, क्लियर? अब देखिएगा एग्जांपल, ही विल मीट मी टुमारो, मतलब ही क्या है? ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन के साथ मैंने क्या यूज किया? विल यूज किया। थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं तब क्या होता है? गा, गेगी, सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, ही विल मीट मी टुमारो, वो कल मुझे मिलेगा, मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस का है इसका मीनिंग। क्लियर है? इसका मतलब और कुछ भी नहीं है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। क्लियर? लेकिन अगर आपने ही के साथ अगर आपने शैल का यूज किया है, ध्यान रखना, अगर आपने सेकंड और थर्ड पर्सन शैल का यूज किया, ही क्या थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन आप शैल का यूज कर रहे हैं, ही शैल मीट मी, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रॉमिस मॉडल, मतलब सुनने वाला समझ जाएगा कि वो पक्का आएगा, मतलब उसने प्रॉमिस किया है वहां पर आने की। इट्स क्लियर? उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। यहां पर तो क्या है? ये सिर्फ एक्सिलरीज है। ठीक है, यहां पर क्या है? ये मॉडल भी है और एक्सिलरीज भी है, दोनों काम है यहां पर। इट्स क्लियर? आई विल अटेंड द सेरेमनी, याद रखिएगा ये क्या है? आई, ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ जब आप विल का यूज करोगे इस रूल के अकॉर्डिंग तो क्या हो जाएगा? प्रॉमिस हो जाएगा, वो मॉडल बन जाएगा। लेकिन अगर आपने सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज किया है तो क्या होगा? सिंपल फ्यूचर टेंस, शी विल अटेंड द सेरेमनी। शी क्या है यहाँ पर? थर्ड पर्सन है, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, मतलब कि वो अटेंड कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती, कोई प्रॉमिस नहीं है। लेकिन अगर ऐसे बोलते हैं कि शी शैल अटेंड द सेरेमनी तो इसका मतलब हो जाएगा 100% प्रॉमिस है, मतलब वो डेफिनेटली अटेंड करेगी। क्लियर है? तो इसको आपको समझना है कि फर्स्ट पर्सन के साथ शैल, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ अगर आप विल का यूज करते हैं तब सिंपल फ्यूचर है, लेकिन अगर आप रिवर्स यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज करते हैं तो मॉडल हो जाएंगे और उनका फंक्शन होगा डिटरमिनेशन और प्रॉमिस। इट्स क्लियर? अब चलते हैं दूसरे मॉडल्स की तरफ। अब मैं आपको
बता रहा हूँ यूज ऑफ मे, स्पेसिफिक यूज ऑफ मे का जनरल यूज होता है, ठीक है, वो होता है पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, लेना देना, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मे का स्पेसिफिक यूज है विश, मतलब किसी को शुभकामनाएं देना। मे यू लिव लॉन्ग, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, ठीक है, हम बहुत यूज करते हैं इस तरह के सेंटेंस, ठीक है। तो उसमें हम मे का यूज करेंगे स्टार्टिंग में, ठीक है, सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम मे जो मॉडल है उसका यूज करते हैं। इट्स क्लियर। अब है यूज ऑफ मस्ट, ठीक है। मस्ट का क्या यूज है? पहला इसका जो यूज है ऑब्लिगेशन, इसको आप लीगल ऑब्लिगेशन भी कह सकते हैं या फिर कमांड। जब आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी को कमांड दे रहे हैं, या कोई ऑब्लिगेशन है, मतलब कि उसको सुनने वाले को वो काम करना ही है, जिसको आप ऑर्डर दे रहे हो, जिसको आप कह रहे हो, उसको वो काम करना ही है, ठीक है, उसके अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। ओके, ही और सी हैज टू डू दैट वर्क। ओके, उस सिचुएशन में किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे, मतलब ऑब्लिगेशन, बाध्यता, नेसेसिटी, कंपल्सन, आप इसको कंपल्सन भी कह सकते हैं, मतलब वो काम करना है आपको, आपके पास दूसरा विकल्प है ही नहीं, यू हैव टू फॉलो आइदर विलिंगली और अनविलिंगली, ठीक है, बट यू हैव टू डू। इट्स क्लियर। ही मस्ट स्टे हियर अंटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस आता हूँ आपको यहाँ पर, उसको यहाँ पर रुकना है, मतलब रुकना ही है, ठीक है, उसको कोई वहां से जा नहीं सकता, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये ऑर्डर है, कमांड है, एक ऑब्लिगेशन है। इट्स क्लियर। अब है दूसरा जो मस्ट है उसका यूज इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन, सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन, इसको समझना है। इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन मतलब होता है कि पहले आप कोई लॉजिक दे रहे हैं और उस लॉजिक के आधार पर फिर आप एक कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर आप एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं, पहले लॉजिक उसके बाद फिर कंक्लूजन, इस तरह से चलता है। तो ही इज ए हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये क्या है? ये इन्फ्रेंशियल सिचुएशन है, मतलब ये लॉजिक है कि वो बहुत मेहनती लड़का है। इस लॉजिक के आधार पर फिर हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ही मस्ट गेट वेरी गुड मार्क्स, मतलब डेफिनेटली उसके अच्छे नंबर आएंगे। क्यों? ही इज ए हार्ड वर्किंग, मतलब ये हमारा जो है लॉजिक है, और इस लॉजिक के आधार पर हमने क्या कंक्लूजन निकाला? ही मस्ट गेट वेरी गुड मार्क, इसको बोलते हैं इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन। ये टर्म है, इसको आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। आप कह सकते हैं सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता, ठीक है, बहुत ज्यादा जब पॉसिबिलिटी हो 99%, 90%, ठीक है, उस सिचुएशन में हम किसका यूज करेंगे? मस्ट का यूज करेंगे। क्लियर। अब है सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। सर्टेनिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी देखिएगा, ही मस्ट बी होम बाय नाउ, मतलब अब तक वो घर पहुंच गया होगा, मतलब बहुत पूरी संभावना है कि अभी वो जो है घर पे होगा। इट्स क्लियर, क्योंकि हम किसका यूज कर रहे हैं? मस्ट का यूज कर रहे हैं। मस्ट क्या बताता है? सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी ओके ये टर्म है, इसका जो है मे में भी यूज करते हैं, माइट में भी करते हैं, कैन में भी करते हैं, वो डिस्कस करूंगा। क्लियर। ही मस्ट बी अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड, वो 40 साल का होगा, मतलब ठीक है, मतलब बहुत संभावना मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल लगभग सही निकलेगा कि वो 40 ईयर्स का होना चाहिए। इट्स क्लियर। तो हम मस्ट का यूज कब कब करते हैं? इन्फ्रेंशियल कंक्लूजन में, सर्टेनिटी और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी में, क्लियर। और एक होता है ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन, ठीक है, ऑब्लिगेशन लीगल ऑब्लिगेशन भी होता है, मोरल ऑब्लिगेशन भी होता है। इट्स क्लियर। अब हम लोग चलते हैं यूज ऑफ ought to या फिर शुड, ठीक है। शुड का और ought to का स्पेसिफिक यूज क्या है? मोरल ऑब्लिगेशन। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्लिगेशन, एक तो होता है लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब आउटर ऑब्लिगेशन, मतलब आपको करना ही है, आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है, और एक होता है मोरल ऑब्लिगेशन, मतलब आपकी इच्छा हो तो करो या मत करो, लेकिन एक नैतिक दायित्व है, ठीक है, इस वजह से हम कोई काम करते हैं। इट्स क्लियर। तो यहाँ पर देखिएगा कि शुड और ought to इंटरचेंजिंग है, ठीक है, दोनों का यूज किसके लिए करते हैं हम लोग? मोरल ऑब्लिगेशन। एग्जाम्पल देखिएगा, ही ought to serve his ailing parents, उसको अपने पेरेंट्स की हेल्प, सेवा करनी चाहिए। अब वो करे या नहीं करे अलग बात है, लेकिन मोरल ड्यूटी बनती है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं मोरल ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का ड्यूटी भी कह सकते हैं। इट्स क्लियर, ठीक है, ये हमारी ड्यूटी है, मोरल ऑब्लिगेशन है कि हमें अपने एलिंग पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने मस्ट का यूज कर दिया कि ही मस्ट सर्व हिज एलिंग पेरेंट, तो क्या होगा कि डेफिनेटली आपको करना ही पड़ेगा। इट्स क्लियर, आप बच नहीं सकते उस चीज से, क्लियर। लेकिन ought to में क्या है? ये इनर ऑब्लिगेशन है, समझ में आ गया? ये आउटर ऑब्लिगेशन है और ये इनर ऑब्लिगेशन है, मतलब इच्छा हो तो करो या मत करो, लेकिन एक नैतिक दायित्व बनता है आपका। इट्स क्लियर। He should serve his elderly parents, आप ought to की जगह should भी लगा सकते हैं, ठीक है, इसका मीनिंग भी वही होगा, मोरल ऑब्लिगेशन, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं आगे की तरफ। अब है यूज
ऑफ शुड का क्या यूज है, स्पेसिफिक यूज मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे शुड रिक्वेस्ट में भी आता है, परमिशन में भी आता है, ठीक है, लेकिन वो जनरल यूज है, कॉमन है, मतलब वो ये शुड का स्पेसिफिक यूज है एडवाइस और सजेशन। जब आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी को आप कोई सजेस्ट कर रहे हो, तब हमेशा शुड का यूज करेंगे। इट्स क्लियर। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली बात है, देखिएगा ADVICE और ADVISE ये दोनों बात है। जब आप सी का यूज कर रहे हैं तो वो नाउन होगा, और जब ADVISE लिख रहे हैं तब वो वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है और ये नाउन है। वैसे प्रैक्टिस PRACTIC वो नाउन है, PRACTISE वो वर्ब है। इट्स क्लियर। तो शुड का यूज कहाँ होगा, जब आप किसी को एडवाइस देते हैं या किसी को आप कोई चीज सजेस्ट करते हैं। इट्स क्लियर। ही शुड ऑप्ट साइंस मैथ्स, उसको साइंस मैथ लेना चाहिए, अंडरस्टूड, ये एडवाइस है। क्लियर। अब यूज हो कैन का यूज वेरी अधिकतर बच्चे जानते हैं। कैन का यूज हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं। एक बात जरूर ध्यान रखें, यहाँ पर ये एक्सेप्शन है। मैंने आपको कल पढ़ाया था कि मॉडल्स का रिलेशन टेंस से नहीं होता है, ठीक है। हम कुड का यूज कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो पास्ट टेंस का सेंटेंस हो, लेकिन ये एक्सेप्शन है। आप प्रेजेंट टेंस में आप कैन का यूज करोगे और पास्ट टेंस में आप कुड का यूज करोगे जब आप एबिलिटी को शो कर रहे हैं। क्लियर। तो कैन का क्या फंक्शन है, टू शो, टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, ठीक है। देखिए एग्जांपल, ही कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब वो इंग्लिश बोल सकते हैं, उसमें एबिलिटी है, अंडरस्टूड। इसको हिंदी में कह रहे हैं कि वह इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से बोल सकता है, सकती है, सकते हैं, अंडरस्टूड, ये आएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सकता है, सकती है और सकते हैं। क्लियर है, ये हो गया इसका। आई कैन लिफ्ट इट, मैं इसको लिफ्ट कर सकता हूँ, अंडरस्टूड, ये इतनी मेरे में कैपेसिटी है कि मैं इसको उठा सकता हूँ, ठीक है। सकता है, सकती है, सकते हैं, लेकिन ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगा कैन का, अंडरस्टूड। अब कैन का कुड होता है, पास्ट टेंस में होता है, ठीक है, और मीनिंग वही है। जब आप कुड का यूज करोगे, अंडरस्टूड, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा, क्लियर, और मीनिंग वही है। कुड एबिलिटी और कैपेसिटी को शो करता है, लाइक एज, क्लियर, लेकिन टेंस पास्ट का होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। He could carry this heavy box when he was young. जब वो यंग था तो इस हैवी बॉक्स को वो कैरी कर सकता था, अंडरस्टूड, कैरी कर सकता है, नहीं सकता था। तो यहाँ पर क्या होगा, बस इतना सा डिफरेंस है, सकता था, सकती थी और सकते थे। वो ऐसा कर सकते थे, वो ऐसा कर सकती थी, ठीक है, मीनिंग वही है, एबिलिटी और कैपेसिटी, लेकिन टेंस का फर्क है सिर्फ, इतना ध्यान रखिएगा। अब है वुड का स्पेसिफिक यूज क्या है, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर। हम किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं, सपोज करो मेहमान आए, हम उसको चाय के लिए कह रहे हैं कि साहब चाय पियोगे या जो है दूध पियोगे या कॉफी पियोगे, तब हम किसका यूज करेंगे, वुड का यूज करेंगे। और वुड क्या शो करता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। जब आप वुड का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ठीक है। वुड यू हैव कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक लेना चाहोगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक ऑफर है और विद पोलाइट रिक्वेस्ट, क्लियर है। तो वुड का यूज हम किसके साथ करते हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट और ऑफर जब हम शो कर रहे हैं तब वुड का यूज करते हैं, ओके। वुड का मैंने आपको बता दिया, कैन का आपको बता दिया, शुड का आपको बता दिया। अब मैं आपको जनरल जो क्या यूज है, ओके, वो बताने जा रहा हूँ, इंतजार कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।